हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये 14 सितंबर 2020 की है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके बीच में क्या क्या संबंध होता है। अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास साइन थीटा होता है पी बटे में एच, और पी बटे एच क्या होता है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया। तो हमारा ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें बी जो होता है वो आधार होता है। ठीक है, एच हमारा कर्ण होता है और पी हमारा लंब होता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, मतलब कि पी बटे एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बी बटे में एच, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। और टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, मतलब कि पी बटे में बी। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, मतलब कि एच बटे में पी। और जो सेक थीटा होता है वो होता है एच बटे में पी, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है बी बटे में पी। ठीक है, अब बी, पी और एच तो आपको पता ही लग गया है। बी होता है आधार, एच होता है कर्ण और पी होता है लंब। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो है वह त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध जो आज हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसेक थीटा के। ठीक है, और कोसेक थीटा जो होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जो साइन और कोसेक होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे में सेक थीटा के, और जो सेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 बटे में कॉस थीटा के। तो यहाँ पर कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही टेन जो होता है वो टेन थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट क्या होता है, 1 बटे में टेन थीटा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और टेन थीटा को निकालने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ क्या करेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हमारा टेन होता है, और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के मध्य कौन कौन सा संबंध होता है। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा में दी हुई है। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, इसको मैंने बी लिख दिया, बी हमारा आधार हो गया है। ठीक है, और 5 हमारा लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, कर्ण को हमने एच दे दिया, और लंब जो है 3 दे रखा है, उसको मैंने पी ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो निकालने के लिए बोला गया है, बोला है कि साइन थीटा निकालो। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो 3 बटे 5 हमारा आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया 3 बटे में 5। इसी तरीके से कोसेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा कर्ण बटे में लंब, तो 5 बटे 3 तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें बोला गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, 1 बटे में कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बटे में 5 आ गया। और इसी तरीके से कोसेक थीटा जो होता है 1 बटे में साइन थीटा होता है, तो कोसेक अभी हमने क्या निकाला था, 5 बटे 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 बटे 3। अब ऐसे ही हमारा नीचे का है, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा 4 है, कर्ण 5 है, तो ये आएगा 4 बटे में 5 आ गया। और सेक होता है कर्ण बटे में आधार, तो 5 बटे 4 जो है हमारा सेक आ गया। अब कॉस थीटा होता है 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है तो दोनों बराबर होते हैं, तो कॉस हमारे पास कितना दे रखा है, 4 बटे 5, तो हम यहाँ पर 4 बटे 5 लिख सकते हैं। और सेक थीटा होता है बराबर किसके, 1 बटे कॉस थीटा के, तो सेक थीटा हमने अभी कितना निकाला था, 5 बटे 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 बटे 4 के। इसी तरीके से जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो मतलब कि 3 बटे 4। ठीक है,
3/4 हो गया। और कॉट क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब, तो मतलब कि 4/3। ठीक, तो हमारे पास जो tan थीटा है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा हमारे पास क्या है 3/4, तो ये 3/4 के बराबर होगा। और इसी तरीके से जो cot थीटा है वो होता है 1/tan थीटा के बराबर, और cot थीटा हमारे पास क्या है 4/3, तो ये आ गया 4/3। अब जो tan थीटा है वो कैसे निकालते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा। अब देखो sin हमारे पास क्या है, वो दे रखा 3/5, तो अगर मैं tan थीटा निकालूँ, sin थीटा हमारे पास है 3/5 है, बटे में cos थीटा क्या है 4/5, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 3/4, तो ये भी आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से अगर cot निकालूँ, cot थीटा निकालें तो होता है cos थीटा, मतलब कि 4/5 बटे में sin थीटा 3/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 4/3 बचा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से और उदाहरण दिए हुए हैं हमें। अगला उदाहरण हमारे पास है, इसमें बोला है यदि एक समकोण त्रिभुज में sin थीटा बराबर दे रखा है 24/25, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें sin थीटा दे रखा है 24/25, तो sin क्या होता है p/h होता है, तो p हमारा होता है लंब, ये 24 हो गया है, और कर्ण हमारा 25, ये p है और ये h है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके b निकाल लेंगे। ठीक है, b कैसे निकलेगा, b² बराबर h² माइनस p², h हमारा 25 हो गया और p हमारा 24 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो हमारा b आ गया 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी सारी चीज़ निकाल सकते हैं, sin थीटा, cos थीटा, sec, cosec, तो जो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनके बीच हमने जो भी संबंध पढ़ा है उसकी मदद से हम ये सारे जो अनुपात है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा क्रमश sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमें आज करने हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न दिए हुए हैं अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज जिसमें हमें sin थीटा 5/13 दे रखा है, तो हमें बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, B हमारा 90 डिग्री बना रहा है और A हमने एंगल ले लिया है। ठीक है, थीटा। तो हमें क्या दे रखा है, sin थीटा दे रखा है 5/13। ठीक है, sin थीटा जो है 5/13 है, तो ये क्या होता है, ये किसका रेशो होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। तो हमारा ये बेस हो गया है, मतलब कि आधार, ये लंब हो गया है हमारा परपेंडिकुलर, और ये h हो गया है। ठीक है, तो हमें p और h दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम बेस निकाल लेंगे। तो हमारा जो b² है वो किसके इक्वल हो जाएगा, h² माइनस p² के। तो h हमारा क्या है, h हमारा है 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का क्या स्क्वायर होता है 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 हो गया। ठीक है, तो b² तो हमारा 144 आ गया, तो b क्या हो जाएगा हमारा √144 इक्वल टू 12, तो 12 हमारा जो आ गया वो b हो गया है। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल की अब तीनों साइड पता लग गई है, b हमारा 12 हो गया है, p हमारे पास 5 है और h हमारे पास 13 है। तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। तो sin थीटा हमें दे ही रखा था। ठीक है, अब हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है b/h होता है, तो b हमारा 12 हो गया है, h हमारा 13 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास cos थीटा आ गया है। अब हम मैं अगर tan थीटा निकालूं, तो tan थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास p/b।
ठीक है, इस तरीके से निकल सकता है। तो P हमारे पास है 5 और B हमारे पास है 12, तो ये हो गया। अब बाकी क्या कैसे निकलेंगे, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 में साइन थीटा, ठीक है। तो साइन हमारा क्या था 5/13, तो उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा वो 13/5। और सेक होता है कॉस का, कॉस हमारा 12/13 था, तो ये क्या हो जाएगा 1 में कॉस थीटा इक्वल टू 13/12। और तीसरा हमारा था टेन थीटा, तो उससे हमारा कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, वो क्या होता है 1 में टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। हमें टेन थीटा दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले में हमें दे रखा है टेन थीटा, टेन थीटा दे रखा है कितना 15/8 दे रखा है। अब मुझे कॉट थीटा निकालना है, तो जो कॉट थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 1 में टेन थीटा का, ठीक है। तो ये 1 में 15/8 करूँगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 8 में 15 आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें बोला है कि साइन थीटा हमें दे रखा है √3/2, तो हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा हमें क्या दे रखा है √3/2, निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 में साइन थीटा का, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 में √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा 2 में √3, ठीक है। तो अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कॉस थीटा दे रखा है, हमें सेक थीटा निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो दे रखा है हमें 1 में √2, हमें निकालना है सेक थीटा। तो ये रेसिप्रोकल होता है 1 में कॉस थीटा के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 में 1/√2। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा √2/1, मतलब कि √2। तो सेक थीटा आ गया हमारा √2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमें बोला है कि साइन थीटा हमें दे रखा है 3/5, कॉस थीटा दे रखा है 4/5, तो हमें टेन थीटा और कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है साइन थीटा वो दे रखा है 3/5 और कॉस थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 4/5। हमें टेन थीटा कॉट थीटा निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास है 3/5 बटे में कॉस थीटा है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3/4। तो टेन थीटा हमारा आ गया 3/4, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा है 4/5, साइन है हमारे पास 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4/3, तो इक्वल हो जाएगा ये कॉट थीटा के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मिलान कीजिए। तो अब इसको हमें मिलाना है। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1/sin के, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। टेन किसके इक्वल होता है, टेन जो होता है वो होता है 1/cot के, ठीक है। और हमारे पास टेन का एक और होता है कि साइन अपॉन में कॉस जो होता है वो भी टेन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला। अब यहाँ पर दे रखा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/cos देखते हैं इसमें है, तो फर्स्ट वाले से मिल जाएगा। 1 में सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉस का, तो ये सेकंड वाले से। और कॉट होता है हमारा टेन का, तो ये 1 में टेन। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।